Hey, what's up, guys? Welcome to the Sumra classes where you are our priority and keeping you at our priority. We are back with another video. So बच्चों, हम अपने पार्टनरशिप की चेंजिंग रेशियो वाले टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे. सिचुएशन वाल ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है. जिसने नहीं देखा है जल्दी से जाके उसको वीडियो को देख कर आइए, तभी आपको समझ आएगा कि सिचुएशन 2 और 3 तो कुछ है ही नहीं, जैसे कि अभी हम आपको समझाने वाले हैं. तो जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ओके सो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है और बहुत बार बोला था पिछली वीडियो में कि सिचुएशन जैसी कोई भी चीज़ नहीं है, ये बस एक मिराज है जो आप लोगों के लिए बनाया गया है और आप इसे दूर से देख के बस फॉलो करते ही रहोगे. तो इस भ्रम में नहीं पड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं. जैसे कि मैं इसी चीज़ को अभी प्रूव भी कर देती हूँ. देखो इसमें लिखा क्या है, व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड एंड एग्जिस्टिंग पार्टनर इन अ पर्टिकुलर रेशियो. Okay, now third situation says when the new or incoming partner acquire his share in a particular fraction from the old or existing partner. Okay, तो इसका मतलब दो न्यू सिचुएशंस हैं, है ना. रेशियो क्या होता है बेटा, 3:2 हो सकता है, 1:5 भी रेशियो ही तो है ना. और अगर मैं इसी को 20% बोलूँ, 50% बोलूँ, तो ये भी एक पर्टिकुलर रेशियो की बात कर रहे हैं, है ना. और फ्रैक्शन का मतलब तो यहीं पे जाता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी तो इसके अंदर ही जा रहा है ना. इसका मतलब जो सिचुएशन 3 है वो सिचुएशन 2 से ही तो मर्ज हुई है. ओके, अब अगर मैं यहाँ पर फ्रैक्शन को यहाँ लूँ 20% या 50%, जो भी लेना है मुझे, तो क्या मैं इसको 1/5 और इसको 1/2 लिख सकती हूँ, जो कि एक फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं और फ्रैक्शन की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ. तो एक्चुअली ये दोनों सेम ही सिचुएशन है, बस थोड़ा सा पागल बनाया जा रहा है हमारी बुक्स में. तो मैं तो पहले भी कहती थी, डोंट फॉलो द सिचुएशन, डोंट फॉलो एनी केस, जस्ट फॉलो द क्वेश्चंस वर्डिंग. क्वेश्चन से ज़्यादा कभी भी सॉल्यूशन बताता ही नहीं कोई, तो क्वेश्चन ही आपका सॉल्यूशन बताता भी है. तो अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं. तो चलिए अपने सिचुएशन 2 के क्वेश्चन को भी वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे हमने सिचुएशन 1 को करा था, ताकि हमें पता चल जाए कि सिचुएशन 1, 2, 3 कोई चीज़ नहीं होती. सो द क्वेश्चन इज सेइंग नरेश एंड नमित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1. ओके, तो इसका मतलब वो 2:1 में प्रॉफिट को शेयर करते आ रहे थे. दे एडमिटेड सुमित इन टू पार्टनरशिप फॉर द 25% शेयर. ओके, इसका मतलब सुमित जो है वो इंटाइटल्ड है 25% शेयर. अब अगर सुमित 25 ले जाएगा तो 75 तो बच जाएगा ना. ऐसे ही कर रहे थे ना हम अभी भी, रिमेनिंग निकालते थे और रिमेनिंग को बांटने की ज़रूरत मिलती थी तो बांट देते थे. अब हमारे पास इतना पता है कि सुमित के पास 25 गया और रिमेनिंग जो बचा हमारे नरेश एंड नमित के लिए, नरेश एंड नमित के लिए वो कितना है, 75% है. So far this is clear. Sumit acquired the share from the old partner in the ratio of 3:2. ओके, तो ये जो सुमित का 25% है ये किसने दिया है, नमित और नरेश ने ही दिया है. और किस रेशियो में दिया है, 3:2 में. अब थोड़ा सा लग रहा होगा कि अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो इतना कोई डरने वाली बात नहीं. देखो हमें क्या बोला गया है कि 25% जो है, 25% को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो 25 क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा. तो 1/4 को किसने दिया है, 3:2 में नमित और नरेश ने दिया है. तो नरेश एंड नमित, नॉट नमित एंड नरेश. चलिए, नरेश ने दिया होगा 3/5. तो 1/4 का नरेश ने इस 1/4 का कितना हिस्सा दिया है, 3/5. और नमित ने इस 1/4 का कितना हिस्सा दिया है, 2/5. अगर आप निकालो तो 3/20 और 2/20. हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 1/4 ही आएगा, करके देख लेना. तो इसका मतलब नरेश का जितना भी शेयर था, यानी कि हमें यहाँ पे रिमेनिंग करने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं. अब पूरा का पूरा जो भी फर्म का शेयर था उसको ये दोनों बांटा करते थे, किसी ना किसी रेशियो में तो बांट ही रहे होंगे ना. उसमें से अपना कुछ हिस्सा इन्होंने दे दिया, नमित ने दे दिया सुमित को. ओके, एंड फिर नरेश ने भी दे दिया अपना कुछ हिस्सा सुमित को. तो सुमित का इतना हिस्सा बन गया ना. बात तो अभी भी वही है, पहले क्या बोलता था वो हमें कि इस पूरे शेयर में से ये लेके जा रहा है, बाकी हमें मिल जाता था ए और बी का. और यहाँ पर हमारे पास दोनों ऑलरेडी डिवाइडेड हैं, थोड़ा थोड़ा सा हम इन लोगों से मांग कर सी का शेयर बना रहे हैं. सी मीन्स सुमित का शेयर बना रहे हैं. ईजी. तो चलिए भाई, मुझे पता चल गया नरेश के जितना भी शेयर था उसमें से 3/20 हटा दो, क्योंकि अब तो वो दे रहा है ये, तो हटा देते. पहले वाला शेयर है कितना उसका शेयर है 2:1, यानी कि नरेश का जो शेयर होगा वो कितना होगा,
नरेश का शेयर जो है वो टोटल है कितना 2/3, जिसमें से वो देने के लिए तैयार हो गया 3/20 हुआ है ना, खुद से ही हुआ है, हमने थोड़ी बोला है, नमित ने। अब नमित का जो पूरा शेयर था वो कितना था, वो था 1/3, उसमें से वो कितना देने के लिए तैयार हो गया है, वो देने के लिए तैयार हुआ है 2/20। तो बस माइनस करके निकाल लेते हैं आंसर कितना आएगा। इसका आंसर आएगा, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करिए। ये वाली चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर होनी चाहिए, एटलीस्ट इसमें दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। तो हमारे नरेश का शेयर आ गया है 31/60 एंड नमित का शेयर आएगा हमारा 14/60। तो हमें हमारे जो न्यू शेयर थे उसमें हमारा नरेश का, नमित का शेयर तो पता चल ही गया है, कितना है वो यहाँ लिख देती हूँ मैं। 31 हम दे रहे हैं किसको, नरेश को, और उसके बाद नमित का कितना है 14 है, और हमारे जो नया पार्टनर था उसका क्या शेयर था, उसका शेयर तो हमने अभी बनाया था, कितना था 1/4। अब अगर मुझे इसको बेस बराबर करना हो, यहाँ 60 है और यहाँ पे भी 60 करना हो, तो 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तब जाके ये 16 बन जाएगा। तो मुझे साफ दिख रही है कि मेरी जो न्यू रेशियो है वो आएगी कितनी, 31:14:15। तो हमारी जो न्यू रेशियो है वो आ चुकी है 31:14:15। हमने अभी भी फॉलो वही करा, हमने ये देखा कि वर्डिंग्स बोल क्या रही हैं, मतलब क्वेश्चन में हमें सॉल्यूशन देने का तरीका सोचा क्या है। इससे ज़्यादा मैं आपको बोलूँगी फॉलो मत करना, कभी भी किसी का रूल मत देखने जाना कि सेकंड वाले रूल में ऐसे बनता था चार्ट और फर्स्ट वाले में ऐसे बनता था। आप वर्ड्स के अकॉर्डिंग जाओ, चार्ट खुद बन जाएगा, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। मैंने पिछली वीडियो में भी यही कहा था कि क्वेश्चन की वर्डिंग्स पे जाना, कभी भी सिचुएशन 1, 2 और 3 पे मत जाना। अभी भी मैंने सिचुएशन 2 को कुछ लिया क्या, मैंने उसकी स्टेटमेंट पढ़ी, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व तो मैंने खुद से ही करा, किसने हेल्प तो नहीं करी, सिचुएशन 2 ने आके हेल्प करी नहीं कि मैं इस तरीके से सॉल्व होता हूँ, नहीं। तो हमारा किसी भी क्वेश्चन को क्लासीफाई करना इज़ रॉन्ग, जस्ट फॉलो द वर्डिंग्स एंड द क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड। ओके, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ओके, तो अगर मैं इसको अभी से लिख दूँ तो जो ए है और बी है, ए का शेयर कितना है 3/5 और बी का शेयर कितना है 2/5, इजंट इट। आगे बढ़ते हैं। ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, इसका मतलब अपने शेयर का वो इतना हिस्सा दे रहा है, तो पहले वो हिस्सा निकाल लेते हैं। तो ये जितना भी सरेंडर कर रहा है, इसका मतलब सरेंडर करने का हुआ कितना 3/5 का, वो कितना हिस्सा सरेंडर कर रहा है 1/5 कर रहा है। ओके, और बी कितना कर रहा है, बी देने जा रहा है 2/5 का 2/5 ही देने जा रहा है। ओके, वेरी गुड। ओके, तो इसका मतलब हो गया वो करना चाहता है 3/25, और इसका मतलब हो गया ये कितना करना चाहता है 4/25। तो ये मिलाकर हमें सी का हिस्सा मिला ना हमें, तो हमारे पास सी का शेयर तो वैसे भी गिवन नहीं है, देखो कहीं गिवन है क्या, ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी कैलकुलेट द न्यू रेशियो। इसका मतलब ए ने दिया 3/25 और बी ने दिया 4/25, तो हमारे सी का हिस्सा बना कितना 3/25 प्लस 4/25 विल बी कितना 7/25। तो ये हो गया मेरे सी का हिस्सा। अब मैं देख लेती हूँ कि ए के पास टोटल कितना था, ए के पास टोटल था 3/5। एज न्यू शेयर लिख देती हूँ, ए का न्यू शेयर, एज न्यू शेयर कितना होगा कि भाई तुम्हारे पास टोटल कितना था 3/5, लेकिन उसमें से तुम ऑलरेडी 3/25 दे चुके हो किसी को। इसी तरह से बी का भी न्यू शेयर आएगा, आएगा ना, कितना आएगा 2/5 में से तुम ऑलरेडी किसी को 4/25 दे चुके हो, तो तुम्हारा भी एक नया हिस्सा आ गया है। तुम्हारा हिस्सा कितना आएगा, तुम्हारा आएगा 25। तो ए का न्यू शेयर आ गया है 12/25 और बी का न्यू शेयर आ गया है 6/25। तो आई होप मुझे ये वाली कैलकुलेशन, एलसीएम वाली कैलकुलेशन करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पास आ गए हैं तीनों न्यू शेयर। अब मैं लिखना चाहूँ तो ए रेशियो बी रेशियो सी लिख सकती हूँ। ए का कितना है 12/25 रेशियो, बी का कितना है 6/25 और सी का कितना है, सी का है 7/25
25। इस बार तो मुझे बराबर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी इसके डिनोमिनेटर्स बराबर हैं। सो आवर आंसर इज 12:6:7। ये हमारे ए, बी और सी की रेशियो है। एम आई क्लियर? तो ये सरेंडर वाला पार्ट जो था ना वो इसमें इम्पॉर्टेंट था। अब जो हमें टॉपिक सीखना है बच्चों हमारे पार्टनरशिप के क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले वो ये है कि देखो किसी के आने से यानी कि सी के आने से ए ने भी कुछ खोया, बी ने भी कुछ खोया, है ना। अब ये जो दोनों खो रहे हैं मतलब ये दोनों अपना त्याग कर रहे हैं, इस त्याग को कहते हैं सेक्रीफाइस। तो इस सेक्रीफाइस का भी रेशियो निकलता है। कैसे? देखो ए का त्याग कितना है? ए का त्याग है 3/25। बी का त्याग कितना है? वो कितना कर रहा है? 4/25। तो अगर मैं मिला के देखूँ तो दोनों जो त्याग कर रहे हैं यानी कि दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसको मैं लिख सकती हूँ 3/25 और 4/25। तो ये आंसर कितना हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा 3/4। अब मैं आपको हर एक क्वेश्चन में बताने जाऊँ ना कि सेक्रीफाइसिंग क्या होता है उस निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व करा है तो वर्डिंग्स के अकॉर्डिंग अब आप जाओगे अपने क्वेश्चन में तो आप हमेशा एक सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखोगे। अपने लास्ट वाले नोट्स निकालिए यानी लास्ट वाली वीडियो देख लीजिए, आपको वहाँ पे भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो अलग से हाईलाइट हो रही होगी। और मैंने उसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जिक्र करा नहीं है बट उसमें हाईलाइट वो ऑलरेडी हो रही, जैसे इसमें भी हाईलाइट हो रही थी। अब इसको निकालने का एक बुकिश फॉर्मूला भी है, वो यही है कि किसी के आने से आपकी रेशियो कम हो गई यानी कि ओल्ड रेशियो ज़्यादा थी, ओल्ड रेशियो में से आप अगर अपनी न्यू वाली रेशियो माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो, है ना। तो इसका मतलब जो हमारी ओल्ड वाली रेशियो है, ओल्ड वाली रेशियो क्या है? 3:2। और जो हमारी न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो क्या है? ये हमारी है 12:6:7। बट हमारा जो काम है ए और बी का है तो ए और बी का कितना है? 12:6 यही है। और 12:6 को अगर मैं देखूं, चलिए एक काम करते हैं निकाल ही लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ओल्ड रेशियो क्या है हमारी? 3:2 और न्यू रेशियो क्या है हमारी? वो यहाँ पे लिखी हुई है 12:6, जिसको मैं चेंज करके अगर लिखना चाहूँ तो 2:1 भी लिख सकती हूँ। अब अगर इसको सब्ट्रैक्ट करो, ऐसे नहीं कर देना 3 में से 2 गया, प्लीज़ नहीं। हमें सब्ट्रैक्ट कैसे करना है ये देखो, अगर मैं ए का सेक्रीफाइस निकालूँ, ए का और बी का अलग से निकालते हैं तो ए का पुराना जो रेशियो था वो है 3:5। जो न्यू रेशियो है वो कितना था? 12:25 भी लिख सकते हो आप, कोई नहीं मना कर रहा और कोई नहीं मारेगा। बी पे चलते हैं, बी का कितना है? 2/5 उसका पहले का शेयर है और न्यू शेयर कितना है उसका? 6/25। अब इसको सॉल्व करिए जल्दी से, इसका आंसर कितना आएगा? चलो कैलकुलेशन को और ज़्यादा एक्सपैंड करके भी दिखा दिया मैंने। 15 - 12 कितना होता है? 3 होता है, ओके। और 10 - 6 कितना होता है? 4 होता है। नीचे तो 25 है। क्या मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:4 आया? जो कि मैं ऑलरेडी पहले भी निकाल चुकी थी। तो अगर आपको बुकिश फॉर्मूले में जाना है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, जो आपको ठीक लगे अब वो करिए। बट हमें पता है कि हमें सेक्रीफाइस का मतलब त्याग देखना है, तो त्याग वो कितना कर रहा है भाई, सिर्फ उसको फॉलो करो। आपको खुद ही समझ आ गया होगा कि वर्ड्स के अकॉर्डिंग जाना क्वेश्चन को समझना होता है और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाना क्वेश्चन को करना होता है। तो क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके सामने होगा, ठीक है। तो विद दिस हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कवर कर चुके हैं और अपने हमारे न्यू रेशियोज़ को कैसे निकालते हैं इन ऑल द केसेस हम समझ चुके हैं। सो अब हमारे पास जो टॉपिक है जो मेन कवर करना है वो हाउ टू अटेम्प्ट अ पार्टनरशिप क्वेश्चन विद मिनिमम एरर्स, ठीक है। हम मिनिमम एरर्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी टू एलिमिनेट फुल एरर, ओके। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद द क्वेश्चन ऑफ हाउ टू अटेम्प्ट द पार्टनरशिप क्वेश्चन। तो सी यू देन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सिमरा क्लासेस। थैंक यू।